सेठ MR जयपुरिया स्कूल वृंदावन योजना की प्रधानाचार्य श्रीमती पूनम अरोरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं समर वेकेशंस के बारे में, लेकिन मैम इससे पहले कि हमारी आज की समर वेकेशंस कैसे इंटरेस्टिंग हो, हम जानना चाहेंगे कि बच्चों के जीवन के लिए वेकेशंस का ये पीरियड यानी छुट्टियों का ये दौर क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। जो गर्मी की छुट्टियां हैं ये एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चों का स्कूल के जो डेली रूटीन है उससे एक ब्रेक होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते रहते हैं डेली एक सेट रूटीन होता है कि मॉर्निंग में उठे, स्कूल चले गए, स्कूल से आए तो कुछ बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं या खेलने में गए, उसके बाद स्कूल का होमवर्क किया और डिनर करके उन्हें जल्दी सोना भी होता है। तो ये टाइम एक ऐसा ब्रेक है जिसमें कि उनको थोड़ा थमने का मौका मिलता है और ये मौका मिलता है कि उन चीज़ों को कर पाएं जो वो डेली रूटीन में, जो पूरा साल भर का रूटीन है उसमें वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस मौके का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब वो जो मोनोटोनस लाइफ चल रही होती है, रोज स्कूल जाना, घर आना, होमवर्क करना और अगर एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर जाना और फिर वापस आना और सो जाना, इस रूटीन लाइफ, इस मोनोटोनस लाइफ में एक ब्रेक आता है और इसीलिए ये समर वेकेशन अलग होती है, यानी छुट्टियों का ये वक्त अलग होता है। मैम, जब बात की जाए आज के दौर की और पहले के दौर की, तो क्या गर्मियों की छुट्टियां पहले के दौर और वर्तमान दौर में बदलाव आ चुका है? हाँ, थोड़ा बदलाव तो डेफिनेटली कहेंगे क्योंकि पहले जो छुट्टियां होती थी वो नानी और दादी के घर जाने तक सीमित रहती थी, लेकिन अभी छुट्टियों में काफ़ी स्ट्रक्चर भी आ गया है। पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर हैं क्योंकि पहले पेरेंट्स को छुट्टियों का मतलब होता था कि चलो अब ठीक है, बहुत लाइट रहेगा और बच्चे के पीछे पीछे नहीं भागना है या उसका होमवर्क कराने की टेंशन नहीं है या मुझे उसके हिसाब से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे सुबह जल्दी उठना है, उसको तैयार करना है, ये सब चीज़ों से एक ब्रेक मिलेगा। बट अब पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और वो ये देखते हैं कि इस दौरान वो अपने बच्चे को क्या बेस्ट दे सकते हैं, इसी लाइंस पे वो काम करते हैं। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन छुट्टियों में डेफिनेटली आया। हाँ, नानी दादी के घर जाने का जो सीन था वो तो अभी भी है, अभी भी लोग जाते हैं, बट फिर भी लोगों का फोकस अब ये है कि हम इन छुट्टियों को कैसे बेस्ट यूज़ कर सकें, क्या उसमें हम नया कर सकें, क्या हम वो कर सकें जो हम पूरे साल नहीं कर पाते। मैम, जब हम लगातार गर्मियों की छुट्टी की बात करते हैं और यादों की बात करते हैं, अगर हम आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जानना चाहें, आपके लिए गर्मियों की छुट्टियों का मतलब क्या है? जो मेरी यादें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो नानी और दादी के घर जाने का ही ज़्यादातर ट्रेंड था कि यही होता था गर्मी की छुट्टियों में। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करती थी कि उस टाइम पे मैं, क्योंकि मुझे क्राफ्ट वर्क का बहुत शौक़ रहा है, मुझे एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ रहा है, तो मैं उन चीज़ों को करने की कोशिश करती थी जो कि मुझे स्कूल के दिनों में टाइम भी नहीं मिलता था और थोड़ा सा कभी कभी डिस्करेज भी किया जाता था कि अभी पढ़ाई का टाइम है तो इस टाइम पे क्राफ्ट वर्क लेके क्यों बैठें। सो मेरी जो यादें हैं वो नानी के घर और जाके नानी से भी कुछ कुछ एम्ब्रॉयडरी सीखना, वो यादें भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ नया सीखना, एक नई स्किल को डेवलप करना, ये वो वक्त होता है, सुनहरा मौका होता है कि आप अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सिखा सके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। मैम, तो बात आ जाती है समर कैंप, हॉबी क्लासेस, समर वेकेशंस यानी ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो स्कूल द्वारा किस किस तरह के समर कैंप्स, हॉबी क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं और उनका उद्देश्य क्या रहता है? स्कूल्स में जो समर कैंप्स होते हैं उनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उनकी छुट्टियों पे भी काम करते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दें। तो बच्चा इधर उधर पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, तो स्कूल्स ये ऑफर करते हैं कि हम स्कूल में ही समर कैंप कर दें, जिससे बच्चों को आने जाने का भी जो रूटीन है वो भी बना रहता है और बच्चे सेफ भी रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि स्कूल में हो रहा है। और डिफरेंट हॉबी क्लासेस भी कई कॉलोनीज़ में, घरों के आसपास लोग हॉबी क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, देन आर्ट एक्टिविटीज़, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, बहुत सारी चीज़ें लोग करवाते हैं। अब तो ट्रेंड आ गया है क्योंकि AI का ज़माना है तो बच्चे AI का यूसेज भी सीखते हैं, एनिमेशन है, कोडिंग है, रोबोटिक्स है, तो नए ट्रेंड के साथ एक्टिविटीज़ का स्वरूप भी बदल रहा है। तो तमाम तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, यानी पहले कुछ एक ऑप्शन हुआ करते थे और अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। समर कैंप्स में क्या क्या सिखाया जाता है और बच्चे कितना इंटरेस्ट के साथ इसे सीखते हैं, शहर में किस तरह के
मैम, आपने इतनी सारी एक्टिविटीज का जिक्र किया है, लेकिन जब बात हम करते हैं मेंटल वेलनेस की, तो आज के दौर में स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है, बट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए मेंटल वेलनेस के लिए क्या कुछ खास किया जाता है? जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चों के इंटरेस्ट पे काम किया जाता है। तो मेंटल वेलबींग तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे योगा क्लासेस होती हैं, मेडिटेशन होता है, देन म्यूज़िक ऑल्सो, बच्चों को म्यूज़िक से कनेक्ट करना, क्योंकि शायद कई बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे कि म्यूज़िक भी जो है वो हमको रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो जब हम बच्चों को म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं, जब हम उन्हें बैठ के मेडिटेट कराते हैं, ध्यान लगवाते हैं, तो उससे जो उनकी मेंटल वेलनेस है या स्टूडेंट वेलबींग जिसको हम कहते हैं, उस पर काम होता है। तो मैम, जब आप अलग अलग सेशंस कराते हैं, इसके लिए जैसे आपने बोला म्यूजिक के बारे में बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी दौर होता है कि कई सारे लोग सोचते हैं आगे इस परफॉर्मिंग आर्ट का क्या, कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, उनकी ऐसे माइंडसेट होता है, जैसे बच्चा डांस सीख रहा है तो डांस आगे जाके क्या, तो ऐसे माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए, आर्ट्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो विजुअल आर्ट हो चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो। तो अगर हम म्यूजिक और डांस की बात करते हैं तो वो दे आर पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से आपको कोई ना कोई रिटर्न मिलेगा, बट अगर हम बच्चे को डांस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा रहे हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि उससे रिलेटेड कौन से स्किल्स बच्चे में डेवलप हो रहे हैं। अगर बच्चा दूसरे के सामने डांस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस उसमें आ रहा है, स्टेज फियर दूर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अभी इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़माना है और कम्युनिकेशन स्किल्स बिना कॉन्फिडेंस के डेवलप नहीं हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू फेस दी ऑडियंस। तो डांस की बात करें या म्यूज़िक की बात करें, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल्स भी हैं। और अगर हम एक्चुअली उस पर सक्सेस की बात करें तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे डांसर्स हैं, कितने सारे सिंगर्स हैं जो इतना अच्छा करियर बना चुके हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उससे आगे क्या, कि खाली डांस करेंगे तो क्या होगा, उससे बहुत कुछ होता है। और खाली डांस को एज इन डांस नहीं देखना है, म्यूज़िक को एज इन म्यूज़िक नहीं देखना है, दे नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, जो स्किल्स उसके साथ डेवलप हो रही हैं। कोई भी एक स्किल जब बच्चा कोई सीखता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ उस स्किल तक सीमित रहेगा। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ यानी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है कोई भी नई चीज सीखने का, और सबसे बेसिक जो ट्रेट उसके अंदर आ जाता है वो है उसका आत्मविश्वास। जैसा मैम ने अभी जिक्र किया, जब बच्चा बाहर जाता है, कुछ नया सीखता है और बच्चों के साथ घुलता मिलता है तो वो एक्सट्रोवर्ट होना सीखता है, क्राउड को फेस करना सीखता है, ओवरऑल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपनी बात कहने का तरीका उसे आने लगता है धीरे धीरे। और ये जो आप कहते हैं ना कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते, ये तरीका, ये समस्या भी इस तरीके से आसान की जा सकती है। तो मैम, क्या ये माना जा सकता है कि हमारी रेगुलर स्कूल लाइफ की तरह ये छुट्टियों का वक्त भी बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए बेहद जरूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, जो स्कूल का शेड्यूल होता है वो बहुत ही हेक्टिक है, और अगर हम उस शेड्यूल की बात करें तो उसमें शायद ही मुझे लगता है कि कोई स्कोप रहता है कि बच्चा इन स्किल्स पे काम कर सके। हाँ, स्कूल में जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, या हम बच्चों को स्पोकन इंग्लिश क्लासेस देते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्लब एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, बट वो क्योंकि टाइम टेबल ऐसा हेक्टिक है और जो सब्जेक्ट्स हम ऑफर करते हैं, जो करिकुलम है, उसमें शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। दूसरा, इस चीज़ के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में ज़्यादा पनपती हैं। आप बच्चे को अगर फ्री छोड़ेंगे और तब आप उसको ड्राइंग बनाने को बोलेंगे, वो बहुत ही अच्छी बेहतरीन बनाएगा, ना कि अगर आपने उससे बोला कि तुम्हें ये होमवर्क भी करना है और साथ में तुम्हें ये ड्राइंग भी बनानी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर उस क्रिएटिविटी को कर्व करता है, उसको थोड़ा सा दबाता है। तो एक जो छुट्टियों का टाइम है, ये ऐसा टाइम है जिसमें बच्चा एकदम फ्री माइंड से रिलैक्स होके जब वो अपनी हॉबीज पे काम करता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम, प्रेशर का जिक्र हुआ है तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा इन समर वेकेशंस के टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस करे, और वो एक्स्ट्रा क्लासेस करके उनके दिमाग में ये रहता है कि वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब लेसन्स में आगे बढ़ जाएगा। तो क्या ये पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, स्टडीज प्रेशर है, ओवरऑल बच्चों की ग्रोथ में कैसे हैम्पर करता है ये?
नहीं, इसको हम पीयर प्रेशर तो नहीं कहेंगे, इसको हम पेरेंटल प्रेशर ही कहेंगे। और ऐसे पेरेंट्स अगर बच्चों को इस तरह की क्लासेस में भेजते हैं तो मेरा ये मानना है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगर हम एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बच्चे को पहला वाला कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पाए हैं और हम उस बच्चे को नेक्स्ट चैप्टर पे लेके जा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर मान लीजिए आप बच्चे को 3 या 4 चैप्टर्स आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में तो वो 3-4 चैप्टर्स 3 महीनों में कवर होने हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। करेक्ट। क्योंकि अगर वही चीज़ बच्चा 3 मंथ्स में सीख रहा है, तो अगर स्कूल ने वो करिकुलम डिज़ाइन किया है, दैट मीन्स उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को रजिस्टर करने के लिए। तो अगर उसको स्किप करके हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, इट इज़ जस्ट लाइक कि किसी गाने को आप फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए, आपको क्वालिटी क्या मिलेगी। सिमिलरली अगर हम बच्चे को इस तरह से सिलेबस को जो एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम का सिलेबस है, उसको हम शॉर्ट स्पैन में ख़त्म कर रहे हैं, तो क्वालिटी पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा और जो आगे निकलने वाली बात है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने की कोई रेस नहीं हो रही है। अक्सर हम अपने बच्चों को ऐसा सोचते हैं कि ये कंपटीशन की रेस है जिसमें हमारे बच्चे को टॉप ही आना है। यहाँ कोई रेस नहीं है। सीखना सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है और सीखना तभी हो सकता है जब बच्चे का माइंड रिलैक्स होगा, काम होगा तभी। मैम, लेकिन जब रिलैक्स और काम की बात आती है और डिजिटल दौर की बात आती है, मोबाइल और टीवी की इस दुनिया में बच्चों को फील्ड पर लाना, फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। इसे कैसे किया जाए? देखिए, इसको मैं पूरी तरह तो अग्री नहीं करूँगी, बिकॉज बीइंग अ प्रिंसिपल एंड इतने साल मैं टीचर भी रही, तो बच्चों से अगर गलती से किसी दिन कह दिया कि आज गेम्स पीरियड नहीं होगा, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या छीन लिया बच्चों से। और अभी भी मैं कई बार अपनी टीचर्स से कहती हूँ, टीचर्स बोलती हैं कि मैम बच्चों से ये कह देते हैं आज तुम्हारा गेम्स पीरियड नहीं होगा, फटाफट काम करके दे देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए वो इंटरेस्ट तो बच्चों में है गेम्स की तरफ। मतलब जिस दिन गेम्स पीरियड होता है उस दिन हम कई बार देखते हैं कि अटेंडेंस हमारी शायद ज़्यादा बेटर होती है, और अगर किसी दिन बारिश होती है तो बच्चों का चेहरा देखने वाला होता है कि आज हम फील्ड में नहीं जा पाएंगे। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट इनकलकेट करने की बात है। अगर हम बच्चों को थोड़ा सा काउंसल करें और स्क्रीन से दूर रखें। स्क्रीन से दूर रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने बच्चे से कह दिया कि इस टाइम पे तुम्हें लैपटॉप नहीं चलाना है या इस टाइम पे तुम्हें मोबाइल नहीं यूज़ करना है, वो काम नहीं करेगा। स्क्रीन से दूर रखने का मतलब है कि पहले पेरेंट्स को खुद स्क्रीन से दूर होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बच्चा स्क्रीन, जब आप खुद दूर होंगे, आप बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, तो उसके बाद ही वो बच्चा स्क्रीन से दूर होगा। मतलब आपको सेल्फ एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा, खुद का अपना रूटीन एक चेंज करना होगा और उसी को देखकर बच्चा सीखेगा। मैम, रूटीन की बात आती है, नॉर्मल स्कूल लाइफ का रूटीन और छुट्टियों का रूटीन। पहली बात तो क्या छुट्टियों में एक रूटीन होना चाहिए, क्या ये इम्पोर्टेंट है और वो कैसा होना चाहिए? देखिए, रूटीन तो हर चीज़ में होना चाहिए। हमारी हम अगर नेचर की बात करें तो सनराइज भी होता है, सनसेट भी होता है, राइट? तो बिना रूटीन के तो ज़िंदगी उसका कोई एम ही नहीं है। बट हाँ, छुट्टियों में उतना रिजिड नहीं होता है। जैसे अगर स्कूल टाइम की बात करें तो 7:30 मीन 7:30। अगर बच्चे की बस 7:30 पे आ रही है तो आ रही है। बट हाँ ठीक है, छुट्टियों में 7:35 हो गया, 7:45 हो गया, उतना मार्जिन हम लेके चलते हैं। लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि बच्चे दिन भर 11-12 बजे तक सो रहे हैं या ब्रेकफास्ट के लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसलिए एक सेट रूटीन, और शायद इसीलिए ये समर कैंप्स की जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये इसीलिए स्टार्ट हुआ है कि कम से कम अगर बच्चा किसी समर कैंप का पार्ट है तो मॉर्निंग में एक बार वो उठेगा, जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो करेगा। तो रूटीन डेफिनेटली जरूरी है। हाँ, उतना रिजिड, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है जितना कि नॉर्मल स्कूल डेज में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा